Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Genetic Disorders. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board 2023. So the question is, the following pedigree chart shows the inheritance of a genetic disorder up to 3 generations of a family. Observe the chart and answer the questions that follow. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है जिस पे बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका हमें आंसर करना है. तो बेटा फर्स्ट पार्ट इज द डिजीज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल एज पर द चार्ट, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है, हमें चार्ट देख के बताना है कि ये जो डिजीज का इनहेरिटेंस हमें दिखाया गया है ये डिजीज सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा अगर आप इस इनहेरिटेंस को देखें तो ये इनहेरिटेंस कहीं भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो नहीं कर रहा है, यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जनरेशन में मेल्स अफेक्टेड हो तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल्स अफेक्टेड हो, यानी कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो नहीं कर रहा. और हमें पता है कि जो सेक्स लिंक डिजीजेस होती हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती हैं, तो इसीलिए ये सेक्स लिंक तो नहीं है, इसीलिए ये एक ऑटोसोमल डिजीज हो जाएगी. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल डिजीज एज इट डज नॉट शो the criss cross inheritance. Clear? Then बेटा second part is it a recessive or a dominant disorder? तो बेटा second part में पूछ रहा है कि ये एक recessive disease है या dominant. तो बेटा हम देख सकते हैं कि ये जो disease है ये सब individuals में express नहीं हो रही. अगर ये dominant होती तो ये सब individual में express होती, पर ये किसी किसी में ही express हो रही है, इसीलिए ये एक recessive disorder है. Clear? Then third part is write the genotypes of the individuals C, D and H. बेटा थर्ड पार्ट में हमें C, D and H का जीनोटाइप बताना है. तो बेटा अगर हम जीनोटाइप को A से डिनोट कर रहे हैं तो A तो हो जाएगा हमारा डोमिनेंट और स्मॉल a हो जाएगा रेसेसिव. स्मॉल a जो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होगी वो आएगी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में, बट C, D और H अफेक्टेड नहीं है तो इनमें या तो प्रॉपर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन आएगी या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी. पर हम देख सकते हैं कि C और D B और A के फ्यूजन से बने हैं और A अफेक्टेड है, तो यानी कि C और D दोनों में ही A का अफेक्टेड वाला एलील आया होगा, तो C और D तो हो जाएंगे हेट्रोजाइगस, दैट इज कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल a. अब बचा H भी बेटा एक अफेक्टेड इंडिविजुअल और एक अनअफेक्टेड इंडिविजुअल के फ्यूजन से बना है, तो H भी हो जाएगा heterozygous, that is capital A small a. Clear? Then fourth part is fourth का A part, if the female D marries a normal man, what will be the probability of their daughter being a sufferer of this disease? तो बेटा इस पार्ट में हमसे पूछ रहा है अगर हम D वुमेन को एक नॉर्मल मेल से मैरी करा दें तो इनकी डॉटर की सफरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो बेटा हमने पीछे वाले पार्ट में देखा कि जो D का जीनोटाइप है वो है कैपिटल A स्मॉल a, नॉर्मल मेल का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल A. तो जो D के गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल A स्मॉल a और नॉर्मल मेल के गैमीट्स बनेंगे कैपिटल A. तो बेटा जब कैपिटल A से फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल A अनअफेक्टेड, जब कैपिटल A फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल A अनअफेक्टेड, जब स्मॉल a कैपिटल A फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल A स्मॉल a अनअफेक्टेड, जब स्मॉल a कैपिटल A फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल A स्मॉल a अनअफेक्टेड. तो सारे इंडिविजुअल्स अनअफेक्टेड बनेंगे चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0%. क्लियर? Then fourth का B part, if the mother B is a carrier of the disease, what will be the probability of their daughter being a sufferer of this disease? तो बेटा इस पार्ट में हमसे पूछ रहा है अगर B एक कैरियर फीमेल है तो इनके डॉटर के सफरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो बेटा अगर B कैरियर है तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल A स्मॉल a और A तो अफेक्टेड है ही तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल a. तो बेटा अगर हम क्रॉस बनाकर देखें, इनके गैमीट्स बनाकर देखें तो इनकी जो डॉटर है, डॉटर के दो टाइप के जीनोटाइप आ सकते हैं, कैपिटल A स्मॉल a या फिर स्मॉल a. तो यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि डॉटर अफेक्टेड भी आ सकती है और अनअफेक्टेड भी, तो इसीलिए सफरर होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50%. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.